ये है तो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको उस हिसाब से करवा रहा हूँ कि 11वीं के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। 11वीं के स्टूडेंट ने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ रखा होता, ये 12th में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, लेकिन ये 11वीं के स्टूडेंट को भी समझ में आए, मैं उस एंगल से इसको करवा रहा हूँ। देखो इसने क्या बोला है कि एक वायर है जिसमें से आई का करंट जा रहा है, वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल। एक वायर है ऐसे, ठीक है, और इसमें से लेंथ इसकी एल और इसमें से आई का करंट जा रहा है जी। इट इज कैप्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर इसको रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है ये वाली। ये बताना मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। सुनो, ये 12th के बच्चे को तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला रहता है याद, कि एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई इंटू एल क्रॉस बी। 11th के बच्चे को नहीं पता होता, लेकिन कोई बात नहीं। देखो आप, जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही है, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में मानते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म के अंदर। वैसे लेंथ स्केलर होता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो चैप्टर है इसमें लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को ही मानेंगे और लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं। ये जो लेंथ की डायरेक्शन है वही जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये फॉर्मूला होता है। 11th वाले स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बस याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये कैसे आया, क्यों आया, इसकी प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं पता। 12th वाले बच्चे ने इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी कर रखी होती है। इसके बहुत सारे, हमने इसकी एक स्पेशल डीपीपी है, सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है 20-25, सिर्फ इस फॉर्मूले के क्वेश्चन लग रहे हैं उसमें, ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल रटा पड़ा रहता है ये फॉर्मूला। आई यहाँ पे करंट है, लेंथ यहाँ पे मतलब जो है ना, लेंथ तो लेंथ ही है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों की। बस यहाँ पे 11th वाला बच्चा इसको क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसको क्रॉस प्रोडक्ट करनी आती है, बस ये वजह है। इसके अंदर देखिए आप, करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू आई है तो आई पुट कर दो आप, पुट कर दिया जी आई की वैल्यू आई। लेंथ हो जाएगा एल आई कैप, क्योंकि एलोंग एक्स एक्सिस है ये, और करंट एलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो इसको लिख दोगे एल आई कैप क्रॉस क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करना आसान है, बस ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बाद में आई से मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता ही है, करें क्रॉस प्रोडक्ट तो करते हैं। आई देखो, आई क्रॉस आई क्या होता है बताइए, पहले इसका डिस्कस करो। आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है। आई क्रॉस आई चाहो तो इसको वो डिटर्मिनेंट मेथड जो कर रहे थे ना हम लोग मैट्रिक्स मेथड से, उससे भी कर सकते हो आप इसको। एक वेक्टर तो ये वाला हो गया, जैसे ऐसे बना सकते हो आप, इसके अंदर ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हो आप। ये आई कैप माइनस जे कैप के कैप, इसमें लिख रखा है एल आई कैप लिख रखा है, तो यहाँ लिख दो एल, फिर जे कैप यहाँ पे 0 0 लिख दो, फिर क्या लिखोगे बताइए 2 3 माइनस 4 2 3, और इसको सॉल्व कर लो आप, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा करो, आप देखो आई क्रॉस आई क्या होता है, 0, तो इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होता है बताइए, के कैप, सबको पता है। एल इंटू देखो 3l और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप, तो 3l के कैप आ गई है, 3l के कैप। अब इसका इसके साथ करो भाई, l इन माइनस 4l, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस 4l, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, तो इतना ये आंसर आ गया, आई इंटू 3l के कैप प्लस 4l जे कैप, ये आ गया आपके पास। इसका मैग्नीट्यूड देना है अब आपको, ये देखो दोनों पर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे बताइए, मैग्नीट्यूड देना है फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर फॉर्म में था, इसका मैग्नीट्यूड बताइए कैसे लोगे, आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3l का स्क्वायर प्लस 4l का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 3l का स्क्वायर प्लस 4l का स्क्वायर पूरे का, ऐसे करोगे आप, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, आई इंटू 5l आएगा ना यहाँ पर, ये आंसर है इसका, आई इंटू 5l यानी 5il, ये आंसर है इसका। समझ में आ गया होगा आपको ये जो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझ आया तो आप इससे कर सकते हो, इससे भी आसान है। इस रो और इस कॉलम को छुपा लो आप, सब 0 ही हो जाएगा। इस रो और इस कॉलम को छुपाओगे, मतलब आप कर लोगे इसको, आंसर वही आ जाएगा उससे भी, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला अगर 11th के बच्चों को ये फॉर्मूला बता दिया जाए कि मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, और एल भी दे रखा है बी भी दे रखा है, बस इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो वो कर लेगा इसको, अदरवाइज ये क्वेश्चन 12th का है।
लेकिन ये बात पता लग गई यार कि क्रॉस प्रोडक्ट के बिना 12th भी बेकार है, मतलब 12th भी समझ नहीं आती है अगर वेक्टर 11th का नहीं आता है तो, क्योंकि 11th की चीज़ की ज़रूरत थी यहाँ पर। ठीक है।